नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतिका थपलियाल। देवभूमि उत्तराखंड जो अध्यात्म और आस्था की भूमि के रूप में पहचाना जाता है, वहां अब उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो साधु संत की आड़ में ढोंग और ठगी का खेल खेलते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने ऐसा एक्शन प्लान शुरू किया है जिसने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है। नाम है ऑपरेशन कालनेमी। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अब सवाल ये उठता है कि ऑपरेशन कालनेमी आखिर है क्या। दरअसल रामायण के उस राक्षस कालनेमी की तरह जो साधु का रूप धारण कर हनुमान का रास्ता रोकने की कोशिश करता है, आज भी कुछ लोग धर्म की आड़ में छद्म वेश पहनकर भोली भाली जनता को गुमराह करते हैं। मुख्यमंत्री धामी का ये अभियान उन्हीं फर्जी साधुओं और असामाजिक तत्वों के खिलाफ है जो आस्था की आड़ में लोगों को ठगते हैं, महिलाओं को शिकार बनाते हैं और समाज की शांति को भंग करते हैं। सरकार ने साफ कहा है कि ये सिर्फ कानून का मामला नहीं बल्कि सामाजिक और धार्मिक गरिमा की रक्षा का सवाल है। उत्तराखंड सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सनातन परंपरा की पवित्रता को बचाए और उस पर किसी भी तरह का दाग न लगने दे। यही वजह है कि मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, साधु संत के वेश में लोगों को धोखा देते हुए अगर पकड़ा जाए तो उस पर तुरंत और सख्त कार्रवाई हो। और इस ऑपरेशन का असर भी साफ दिखा। ऑपरेशन कालनेमी के पहले दिन ही धामी सरकार ने 25 फर्जी साधुओं को गिरफ्तार किया। वहीं हरिद्वार से भी 13 ऐसे लोग पकड़े गए जो कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के बीच घुल मिलकर ठगी की फिराक में थे। ये आंकड़े बताते हैं कि सरकार सिर्फ घोषणा नहीं कर रही बल्कि जमीन पर उतरकर सख्त एक्शन भी ले रही है। यही नहीं, इससे पहले भी धामी सरकार धार्मिक प्रतीकों के नाम पर हो रहे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कड़ा कदम उठा चुकी है। अब तक करीब 550 अवैध मज़ारें ध्वस्त की जा चुकी हैं। ये दिखाता है कि चाहे मामला लैंड जिहाद का हो, थोक जिहाद का या फिर धर्म की आड़ में अराजकता फैलाने का, सरकार की नीति साफ है कि आस्था के नाम पर धोखा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धामी सरकार का कहना है कि देवभूमि उत्तराखंड सिर्फ पर्यटन का नहीं बल्कि धर्म और संस्कृति की आत्मा का प्रतीक है। अगर यहाँ फर्जी बाबाओं, पाखंडियों और असामाजिक तत्वों को खुली छूट मिलती तो इससे सिर्फ प्रदेश की कानून व्यवस्था को ही नहीं बल्कि पूरे सनातन धर्म की छवि को नुकसान होता। यही वजह है कि मुख्यमंत्री धामी ने व्यक्तिगत रूप से इस मुहिम की कमान संभाली और पूरे सिस्टम को ये संदेश दिया है कि आस्था के नाम पर किसी भी तरह की ठगी या पाखंड बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री के बयान में भी यही सख्ती झलकती है। उन्होंने साफ कहा कि प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां असामाजिक तत्व साधु संतों का भेष धारण कर लोगों, विशेषकर महिलाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। इससे धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं और सनातन परंपरा की छवि पर भी आंच आती है। ऐसे में ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। इस कार्रवाई के बाद ये साफ है कि देवभूमि में अब पाखंडियों की नहीं चलेगी। असली साधु संतों की इज्जत बनी रहे और धर्म की पवित्रता बरकरार रहे, यही धामी सरकार का संकल्प है। धामी सरकार ने दिखा दिया है कि उसकी प्राथमिकता सिर्फ कानून व्यवस्था नहीं बल्कि उस भरोसे को बचाना भी है जिससे करोड़ों लोग देवभूमि में आते हैं। ऑपरेशन कालनेमी सिर्फ एक पुलिसिया कार्रवाई नहीं है बल्कि एक सख्त संदेश है उन सब के लिए जो सनातन धर्म की छवि को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। आज उत्तराखंड की जनता को भी भरोसा है कि सरकार उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वालों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। यही वजह है कि आज देवभूमि में फर्जी बाबाओं में डर का माहौल है और सच्चे श्रद्धालुओं के मन में संतोष की, उनके धर्म की रक्षा के लिए सरकार हर मोर्चे पर खड़ी है। यही है नया उत्तराखंड, जहां धर्म को ठगी का धंधा नहीं बल्कि आस्था का उत्सव माना जाएगा। और यही वजह है कि ऑपरेशन कालनेमी जैसे कदम की हर तरफ सराहना हो रही है। फिलहाल के लिए केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कैपिटल टीवी।